नमस्ते। आज हम लोग प्रभास की ताज़ा रिलीज मूवी द राजा साहब का रिव्यू करेंगे। मारुति की डायरेक्शन में बनी यह एक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी है और इसमें प्रभास के साथ संजय दत्त, जरीना वहाब, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार के साथ साथ वुमेन ईरानी कैमियो के रोल में है। आप सभी को पता होगा कि प्रभास एक सुपरस्टार हैं और उनकी आने वाली हर मूवी लगभग मास ऑडियंस के लिए एक मसाला मूवी होती है। ऐसे में एज ए दर्शक और एज ए क्रिटिक्स ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मसाला मूवियों का क्रिटिक्स के मापदंड पर खरा उतरना कोई ज़रूरी नहीं है। वो खरा उतर भी सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि जो मास ऑडियंस के लिए सिनेमा बनाई जाती है उसमें सिनेमा की कहानी, लॉजिक या सिनेमैटिक गहराई नहीं, बल्कि उसकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस फिल्म का स्टार कितना बड़ा है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है और वो लोगों को इंटरटेनमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इस बात पर निर्भर करती है। यानी इन सब में हम देखें तो उसका इकलौता मापदंड होता है कि वो लोगों का इंटरटेन करे। प्रभास की ताज़ा रिलीज जो द राजा साहब है, क्या वो इस इकलौते मापदंड को पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, हम लोग इसी बात की समीक्षा करेंगे। ये वीडियो बनाने से पहले मैं यूट्यूब पर कुछ रिव्यूअर्स को देख रहा था। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि एक मास मसाला मूवी को लोग एक पैरेलल सिनेमा की तरह कैसे जज कर सकते हैं। वो लोग एक एक चीज़ इसमें जज कर रहे हैं कि यहाँ ये खराब है, यहाँ पर ये साफ़ है, ये इतने दिनों से हवेली बंद है तो इतनी साफ़ कैसे है, वहाँ पर ये पहुँचा कैसे। भाई, इंटरटेन करने वाली सिनेमा और पैरेलल सिनेमा दोनों अलग अलग होती हैं। ये बात आपको कब समझ में आएगी? आइए अब हम फिल्म का रिव्यू करते हैं। फिल्म की फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है। प्यार, परिवार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और ज़िंदगी अनिश्चितताओं से भरी पड़ी है, लेकिन डिटर्मिनेशन और इमोशनल बॉन्ड से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और इसके उलट लालच और पावर का दुरुपयोग इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म का कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की है कि इसको पर्दे पर एग्जीक्यूट कैसे किया गया है। यदि हम प्लाट की बात करते हैं तो ये प्लाट कोई नया नहीं है। ऐसी आप सैकड़ों मूवियों में देख चुके हैं कि कोई अपनों की खातिर, वो अपने कोई भी हो सकते हैं, जो लीड कैरेक्टर होता है अपने मम्मी पापा, भाई बहन, किसी के खातिर किसी अपने की ही तलाश में निकलता है। जैसे वो भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, बहन हो सकती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो किसी अन्य गलत काम में संलिप्त है और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही इस पूरे फिल्म की कहानी है। आइए अब हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। प्रभास की एंट्री मसाला मूवी के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त है। कुछ सीन तालियां बटोरने के लायक हैं। एक्शन सीक्वेंस उनकी अपनी साउथ वाली ही स्टाइल में है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ कुछ वीएफएक्स काफ़ी कमाल के हैं, देखने में बड़े पर्दे पर काफ़ी सुकून भरा रहता है। दादी और पोते अधिकांश फिल्म में आपको जुगलबंदी करते नजर आएंगी, लेकिन बहुत सारे सीन्स आपको इमोशनल भी कर देंगे। इस फिल्म में सबसे उम्दा काम जरीना वहाब मैम ने किया है। प्रभास के ओपोजिट में तीन एक्ट्रेसेस हैं, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार। तीनों को उतना काम तो नहीं दिया गया है, लेकिन जितना भी काम दिया गया है उसको हम बहुत कमाल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा किया है। आइए अब हम इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं। म्यूज़िक मुझे उतने ठीक नहीं लगे। म्यूज़िक के काफ़ी ऐसे लगा कि जो हिंदी वर्जन है उसको साउथ वर्जन से उठा के सीधे डब करके रख दिया गया है, कुछ कुछ शब्द। और बाकी जो है कि इसके कुछ जो म्यूजिक हैं वो आपको उतने मतलब याद रखने लायक कोई म्यूजिक नहीं है। कहने का सीधा मतलब यही है। इस फिल्म का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट्स है इसकी राइटिंग। अच्छी राइटिंग बुरी से बुरी सिनेमा को ही अच्छी सिनेमा की कैटेगरी में ले जाके खड़ा कर देती है और बुरी राइटिंग अच्छी से अच्छी सिनेमा को भी बुरी फिल्म की कैटेगरी में ले जाके धकेल देती है। इस राइटर को पता तो है कि इस फिल्म को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, लेकिन वो बीच के सीन लिखना भूल गया है और फिर बाद में छोटे छोटे सीन अलग से शूट करके एक दूसरे के आगे पीछे लगा देता है और ज़बरदस्ती से खींच तान के ठोक पीट को एक दूसरे को सेट करते हैं।
उनका आपस में कोई इमोशन ड्रिवन कनेक्शन नहीं बन पाता है। और इनके डायलॉग्स और जोक्स की बात करें तो ये सही बात है कि मसाला मूवी के अक्सर जोक्स वन लाइनर होते हैं, लेकिन यहाँ के जोक्स और डायलॉग्स जो हैं वो ऐसे लगता है कि कहीं सुने सुनाए लगते हैं। उनके शब्द इतने चीप उठाए गए हैं कि जैसे लग रहा हो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठा करके सीधे हीरो को थमा दिया गया है या अन्य एक्टर्स को थमा दिया गया है कि लीजिए आप इसको बोलिए। हो सकता है कि इन्होंने अपने ओरिजिनल वर्जन में कुछ और लिखा हो, ये डब्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसे आप मतलब ऐसे हवा में बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप वो मतलब एक यदि हम डायलॉग उनका सुनाए हैं तो ये बोलते हैं कि लड़की किचन में हो या एक्शन में, यदि लड़का बीच में आएगा तो वाट हमेशा लड़के की लगेगी। क्या नहीं लगता है कि ये डायलॉग आपको कई जगहों आप वो हर अक्सर सुना होगा कहीं कहीं ना कहीं। ऐसे ही सीन संजय दत्त के लिए लिखा गया है। संजय दत्त दुनिया के सबसे बड़े हिप्नोटिक हैं। वो किसी को भी हिप्नोटाइज करके उसकी सारी संपत्ति लूट लेने का मादा रखते हैं, लेकिन उनकी जान उनकी खुद की संपत्ति में बसती है और वे मरना इसलिए चाहते हैं कि दोबारा बचपन से पैदा होकर के और पूरी जिंदगी वो अपनी संपत्ति का उपभोग कर सकें। भाई ये सच है कि मसाला मूवी में कहानी का डेप्थ और बाकी का होना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब एक ये भी नहीं है कि अब एकदम से अब कहानी को सर के बल खड़ा कर दें। बाकी नहीं, राइटर के बाद डायरेक्टर, एक्टर और एडिटर ने मिलकर के इस फिल्म का काम बिगाड़ा है। ये फिल्म आपको काफ़ी डाउन टू अर्थ लगेगी। ये फिल्म कभी आपको लगने नहीं देगी कि इस पूरे फिल्म का बजट 300-400 करोड़ रुपए है। हमेशा आपको यही लगेगा कि फिल्म 30-40 करोड़ रुपए में बनी हुई है। कुछ जगहों पर इसके वीएफएक्स बहुत ही कार्टूनी नजर आएंगे आपको। फिल्म का तीसरा वीक पॉइंट है इसकी एक्टिंग। किसी ने एक्टिंग करने का प्रयास नहीं किया, सभी ने ओवर एक्टिंग किया है। खासकर यदि हम प्रभास की बात करें तो वो इस फिल्म के लीड एक्टर हैं। ये सच है कि मसाला मूवी में सुपरस्टार अक्सर जो है कि ज़्यादा एक्टिंग की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक्टिंग ही ना करें। और इस फिल्म को ये देखकर लग रहा है कि प्रभास एक्टिंग करना ही भूल गए हैं। लाइन के हिसाब से उनके चेहरे का हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज नहीं मैच कर रहा है। और फिल्म का चौथा जो सबसे वीक पॉइंट है, इस फिल्म ने कहीं ना कहीं दर्शकों के साथ चीटिंग किया है। पोस्टर और ट्रेलर में ये दिखाते हैं कि प्रभास का ग्रे हेयर लुक और वो किंग वाली कुर्सी पर बैठे हैं, जो फिल्म में है ही नहीं। प्रभास का जोकर वाला लुक फिल्म के अंत में सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए वैसा बनाया गया है और उसी का ये पोस्टर पर जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। तो ये था हमारा रिव्यू। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।